तले नहीं उतरता, समझ में नहीं आता कि कैसे देखा जाए। हम तो ये मान सकते हैं कि इस इवेंट के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी तैयारी जरूर की होगी, तब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ये कैसे कह सकती है योर 6 कैन बी माई 9। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोनिका सूद जुड़ रही हैं इस वक्त, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुशाग्र सक्सेना, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे साथ नमित जुड़ रहे हैं इस वक्त, जो कि नमित हमारे रिपोर्टर हैं। मेरे साथ दीक्षा इस वक्त जुड़ी हैं हमारे रिपोर्टर के तौर पर। वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से मेरे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। जैसे ही ये स्क्रीन पर आते हैं मैं सवालों का सिलसिला शुरू कर दूंगा, लेकिन एक बात तो जो हमारे साथ दिख रहे हैं, मैं पहले अपने संवाददाताओं का रुख करूंगा, फिर बाकी लोगों का रुख एक एक करके करता हूं। सबसे पहले नमित, मैं आपका रुख करता हूं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और आज कांग्रेस का प्रदर्शन, एआई इम्पैक्ट समिट जो इम्पैक्ट छोड़ना चाहती थी, ये इम्पैक्ट वो इम्पैक्ट तो नहीं है जिस इम्पैक्ट की उम्मीद की जा रही थी। आप मुझे भारत मंडपम से ताज़ा जानकारी इस वक्त दीजिए, और ये भी जानकारी दीजिए कि क्या गलगोटियास को लेकर कोई जांच भी की जा रही है। देश का नाम जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है, जांच तो बनती है। देखिए बिल्कुल राजीव जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की तरफ से जो एक वैश्विक मंच तैयार किया गया था एआई इम्पैक्ट समिट को लगाकर, जहां से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये संदेश जाता कि आखिर भारत के अंदर किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर विदेशों के अंदर कैसे किया जा रहा है, इसको लेकर एक अलग संदेश भारत देना चाह रहा था। लेकिन जिस तरीके की जो घटिया हरकत गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने की है, वाकई में शर्मसार है। और आज यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो जिस तरीके का हुआ है, निश्चित तौर पर वर्ल्ड के अंदर ये तस्वीरें गई हैं और जो भारत की बेइज्जती हुई है, खासतौर पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने चीनी रोबोटिक डॉग को जिस तरीके से अपने यहाँ पर जो है बनाया हुआ बताया गया, और उसमें जो वहाँ की गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं नेहा, उन्होंने खुद एक सरकारी चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि वो जो रोबोटिक डॉग है वो इनकी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बनाया गया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही जब वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर वो उसको अपनी बात से मुकर जाती हैं। उनका ये कहना था कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो ऐसे में उसके बाद चाइना की तरफ से भी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, निश्चित तौर पर इसमें जो भारत की है वो कई वैश्विक मंच पर जो है वो बेइज्जती जरूर हुई है। हालांकि इसको लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए हैं। राजीव जी, सवाल एक ये भी बनता है कि जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनके अगर पवेलियन या फिर प्रदर्शनी एआई इम्पैक्ट समिट में लग रही है तो उससे कई दिनों पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो किया गया होगा। आईटी मिनिस्ट्री को बाकायदा ये बताया गया होगा कि आखिर वो अपने प्रदर्शनी में, वो अपने पवेलियन में कौन कौन सी जो रोबोट हैं वो वहां पर लगा रहे हैं, प्रदर्शनी में क्या क्या वो दिखाने वाले हैं। तो क्या आईटी मिनिस्ट्री को गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही जानकारी दी गई थी कि वो चाइना का जो रोबोट है वो अपने पवेलियन में दिखाने वाले हैं? तो ये तमाम सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है कि अगर आईटी मिनिस्ट्री को पहले से गलगोटिया यूनिवर्सिटी जानकारी दी थी तो फिर आईटी मिनिस्ट्री ने उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? और दूसरा ये कि अगर आईटी मिनिस्ट्री को बिना बताए चाइनीज रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बनाकर दिखाया तो फिर यहाँ पर आईटी मिनिस्ट्री पर मैं आता हूं, मैं आपका रुख करता हूं। आपके सवाल कतई गलत नहीं है नमित, कतई गलत नहीं है। यह हो ही नहीं सकता कि व्यवस्था के अनुसार, तय नियम कायदों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय समिट के अंदर आप क्या लेकर आ रहे हैं उसके बारे में आपसे कोई जानकारी ही नहीं पूछी जाएगी। वो क्या है, कहां से बनाया, दिखता कैसा है, क्या किसी ने जानने की कोशिश नहीं की? दीक्षा मेरे साथ इस वक्त ग्रेटर नोएडा से जुड़ रही हैं, जहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी इस वक्त है। दीक्षा बहुत सारे छात्रों से मिली होंगी, मैं देख रहा हूं कि कॉलेज के बाहर जो छात्र हैं वो एक सुर में बातें कर रहे हैं, एक जैसी ही बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई डायरेक्शन भी मिले हैं। लेकिन आपकी जो लोगों से बात हुई वहां पर, जरा विस्तार दें इस चीज को। बिल्कुल राजीव जी, जब सम्मान, राष्ट्र के सम्मान की बात हो तो सभी व्यक्तिगत चीज़ें पीछे छूट जानी चाहिए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे सोशल मीडिया पर शेम ऑफ नेशन कहा जा रहा है, वो दिखता कैसे है? सबसे पहले आप देखिए, ये चमचमाती दीवारें, ये बड़ी बड़ी इमारत जिसको बनाने में अरबों खर्च किए गए हैं, और अरबों खर्च करके आज इसने क्या परिणाम दिया शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में, या यूं कह लें कि जो इतना बड़ा वैश्विक स्तर का आयोजन था उसमें इन्होंने क्या अपना योगदान दिया? इन्होंने योगदान दिया भारत की फजीहत करा
के। हालांकि कुछ फीसदी तक ये कामयाब भी रहे, लेकिन यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, हालांकि कुछ मिली जुली भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कुछ भी किया गया वो गलत था, लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसे छात्र भी हैं जिन्हें अब अपने भविष्य को लेकर भी चिंता सताने लगी है। उनका ये कहना है कि जब वो गलगोटिया से बाहर निकलेंगे तो आखिर क्या उन्हें प्लेसमेंट मिलेगा, क्या उनके नाम के आगे अगर गलगोटिया जुड़ा है तो क्या उनको वो कीमत मिलेगी, क्या उनको वो वैल्यू दी जाएगी कंपनियों में। और इसके साथ ही उनकी ये भी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलगोटिया को तमाम बड़ी कंपनीज जो हैं वो ब्लैक लिस्ट कर दे। तो सभी छात्रों की चिंताएं भी हैं। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। आपका क्या नाम है? रौनक। रौनक, अभी जो इतनी ट्रोलिंग चल रही है, गलगोटिया ने एक बहुत बड़ा, इसे गलती नहीं कहेंगे, माइनर गलती नहीं कहेंगे, एक ऐसा काम किया है, एक ऐसा कारनामा किया है जिससे भारत की बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पे हुई है। बतौर स्टूडेंट आप क्या कहेंगे? आज गलगोटिया के स्टूडेंट के तौर पर आपको बात नहीं करनी है, आपको भारत के भविष्य के तौर पर बात करनी है। मैम, भारत के भविष्य के तौर पर जो आप बात करने की बात बोले, आप लोग एक स्टेटमेंट को लेके इतना आगे गया। हम लोग जो यूनिवर्सिटी में 3 साल से पढ़ रहा हूँ, आप लोग कभी यूनिवर्सिटी विजिट किए? यहाँ पे कोई भी जितने टीआरपी हो रहे हैं, जितने मीडिया आ रहे हैं, कभी आप अंदर जाके विजिट कीजिए ना, कहाँ पे क्या है। हम लोग 3 साल से हो सकता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी हो। हाँ। बतौर भारत के नागरिक आप बात कीजिए, आप भारत के नागरिक भी हैं, इस कॉलेज के स्टूडेंट होने के साथ आप भारत के नागरिक भी हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ भी हुआ, आप उसको कितना गलत मानते हैं? मैम, एक वर्ड का स्टेटमेंट वहाँ पर गलत था। मैम, वो गलत ऐसे गलत था, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं था। आप यहाँ पे हाईलाइट बना दिए। गलगोटिया की ट्रोलिंग कितनी हो रही है, आप पर्सनल लेवल पे क्या फील कर रहे हैं? ट्रोलिंग तो अब टीआरपीज के लिए जो भी हो रही है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन अभी कोई भी इनसे एक बात बोलिए जरा सा, कंटेंट, आप मेरा सवाल सुनती रहिए और इनसे पूछिएगा कि चीन कह रहा है कि ये झूठ है, अमेरिका कह रहा है ये झूठ है, ब्रिटिश इंग्लैंड कह रहा है ये झूठ है, ये सारे टेक एक्सपर्ट झूठ बोल रहे हैं, तो फिर ये कैसे टीआरपी और कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं? सर, अब बतौर स्टूडेंट आप बात कीजिए, बतौर नागरिक देश के बात कीजिए, आप बताइए कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो ट्रोलिंग हो रही है जमकर, जो मैं गलगोटिया की बात नहीं करूंगी, मैं भारत की ट्रोलिंग की बात करूंगी, मैं राष्ट्र के ट्रोलिंग की बात करूंगी जो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। बतौर देश का नागरिक आप इसको कैसे देख रहे हैं? बतौर देश के नागरिक हम इस चीज़ को इसी प्रकार से देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति विशेष अपनी बात को रखने में अगर उसका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, या अगर वो व्यक्ति विशेष अपनी बात को रख रहा है और वो उत्साहित होकर कुछ ज़्यादा बोल जाता है जिसके लिए उसके ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अप्रूव नहीं किया है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूँ, जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो महीनों पहले इसकी तैयारी की जाती है। क्या हम यहाँ पर, जब यहाँ पर हम बातचीत करने आते हैं, जब लगातार जब तैयारी की जाती है, तमाम चीजें की जाती हैं, तो क्या एक एआई समिट जो भारत की तरफ से आयोजित किया गया है, जो एक इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम है, क्या वहां पर हम चाइना के प्रोडक्ट को प्रमोट करने गए थे? वहां पर हम क्या लेकर गए थे? गलगोटिया की अपनी कोई इनोवेशन है? गलगोटिया की अपनी इनोवेशन, बहुत सारी इनोवेशन है। आज आप अगर देख रही हैं, आईआईटी ने कितने पेटेंट्स किए हैं और गलगोटिया ने उस 2 गुने से ज्यादा पेटेंट। मेरा सवाल यही है आपसे कि गलगोटिया अपना इनोवेशन कोई पेश क्यों नहीं किया उन्हें पे, जहां पर उन्हें दिखाने की जरूरत थी? मैम, गलगोटिया ने तो अपना इनोवेशन पे वहां पर किया ही, लेकिन अब ये न्यूज चैनल, जितने भी न्यूज चैनल और चलिए, यहाँ पर जो छात्र इस वक्त खड़े हुए हैं, मैं आपका रुख करता हूँ। मैंने समझ लिया इन सबकी भावनाओं को, दीक्षा, पूरे दर्शकों ने समझ लिया इन सबकी भावनाओं को। ये सब उस गलती को ढकने की ही कोशिश कर रहे हैं।